Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2023 में आई हुई हॉरर थ्रिलर मूवी द टैंक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये वाली मूवी आपको अगर डार्क ग्रिटी टाइप ऑफ जॉनर आपको पसंद है तो ये डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको एक टाइम दिखाया जाता है 1946 का। हमें यहाँ पे एक परिवार को दिखाया जाता है जो एक सी के शोर में रहते हैं और उनका जो घर है वो वहीं पे होता है और सब देख के काफी खुश लग रहे होते हैं। आगे हमको ये भी मालूम चलता है कि यहाँ पे एक कपिल है और उनकी एक बेटी है जो उस घर में रहते हैं। और हमें एक रात का दिखाया जाता है जब तीनों सो रहे होते हैं तो यहाँ पे उनका जो वाटर टैंक होता है वहाँ से कुछ अजीब अजीब सी एक रात आवाजें आ रही होती हैं। और वहाँ पे जो मैन ऑफ द हाउस है, बेसिकली उस बच्चे का जो फादर है, वो जाता है देखने के लिए कि उस टैंक में क्या प्रॉब्लम है, कि ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं। और एक बार जब वो देखने के लिए टैंक के अंदर उतरता है तो उसको पहले झलक में तो कुछ भी ऐसा सच नहीं दिखता, मगर उसके बाद जब वो उस टैंक से बाहर आने लगता है तो हम देख पाते हैं कि ऐसी कोई चीज है उस टैंक के अंदर जो उसको बाहर आने से रोकने लगी है और इनफैक्ट उसको एकदम जोर से झटके से टैंक के अंदर खींच लिया है। इस इंसिडेंट के बाद हमारी जो मूवी की कहानी है वो जंप होती है 1978 ऑकलैंड कैलिफोर्निया में। यहाँ पे हमें एक कपल को दिखाया जाता है जहाँ पे बेन और उसकी जो वाइफ है वो साथ में मिलके एनिमल्स को सेल करते हैं और उनकी जो बेटी होती है वो उनको ऐसा करने में हेल्प करती है। उनकी शॉप को देख के लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स उन्होंने रखे हुए हैं जिनको वो सेल करा करते थे। और जब यहाँ पे बेन जाता है अपनी शॉप को बंद करता है तब हम देखते हैं कि काफी बूढ़ा सा जो आदमी है वो उसके पास आया है। यहाँ पे वो जो आदमी है वो बोलता है कि वो एक लॉयर है और वो यहाँ पे उससे बात करने आया है उसके मदर के रिगार्ड में। यहाँ पे बेन की जो वाइफ होती है वो यहाँ लॉयर को बोलती है कि बेन की जो मम्मा है वो कुछ महीने पहले ही मर चुकी हैं। और ये सुन के जो लॉयर होता है वो बोलता है कि उसको मालूम है कि बेन की मम्मा कुछ महीने पहले मर चुकी हैं, मगर यहाँ पे वो उनके ही रिगार्ड में बात करने आया है। जिसके बाद वो जो लॉयर है वो आगे बताता है बेन को स्पेसिफिकली कि उसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स हैं जो आज वो उनको बताने वाला है। वो आगे ये भी बोलता है कि मोस्ट लाइकली ऐसा है कि बेन की जो मदर है उन्होंने बेन को इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। और ये सब सुन के बेन और उसकी जो वाइफ है वो काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों उसके बाद उससे पूछते हैं ऐसा क्या चीज है जो सीक्रेट है। और यहाँ जो लॉयर होता है वो बेन को एक पुराने घर के बारे में बताता है जो उसके पेरेंट्स का हुआ करता था। वो उनको उस घर के पेपर्स देता है और ये बोलता है कि उस घर का आखिरी ओनर बेन है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें जो करना है उस घर के साथ तुम कर सकते हो क्योंकि ओनरशिप तुम्हारे पास आ गई है। और ये बोलने के बाद उस घर की जो चाबी है वो भी वो बेन को ला के देता है। वो यहाँ ये भी बोलता है कि ये जो घर है वो सी शोर पे आता है। और ये सब होने के बाद बेन यहाँ लॉयर से अपने फादर के बारे में भी पूछता है। बेन यहाँ पे लॉयर को बोलता है कि उसका जो फादर है उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यहाँ पे जो लॉयर है वो बेन को बताता है कि बेन का जो फादर हुआ करता था और बेन की जो बड़ी बहन हुआ करती थी वो दोनों गायब हो गए थे उसी घर के आसपास से ही। और ये भी बोलता है कि आज तक अभी तक वो दोनों नहीं मिले हैं किसी को। आगे वो ये भी बोलता है कि मोस्ट लाइकली बेन की जो मदर थी उन्होंने झूठ बोला था बेन से। और यहाँ पे हम फ्लैशबैक में वही वाला सीन देख पाते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और उससे हमें मालूम चल जाता है कि हमने उन तीनों लोगों को जो मूवी की शुरुआत में देखा था वो तीनों बेन के फादर, मदर और सिस्टर थे। और जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि बेन के जो फादर थे वो उसी टैंक के अंदर गए थे और गायब हो गए थे और आज तक वो नहीं मिले हैं। जिसके बाद वो जो लॉयर होता है वो बेन को एक न्यूज़पेपर का पैम्फलेट भी दिखाता है जिसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि बेन के जो फादर हैं वो मरे नहीं हैं बल्कि वो गायब हो चुके हैं। बेन को यहाँ पे रियलाइजेशन हो जाता है कि उसकी जो मदर है उन्होंने उससे झूठ बोला था और अब वो तैयार होता है अपनी फैमिली को उसी घर में ले जाने के लिए। वो बेसिकली उस घर में जाके देखना चाहता है कि वो जो घर है वहाँ पे वो जो घर है रहने लायक है भी कि नहीं है। अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है और बेन यहाँ गाड़ी में अपनी फैमिली को लेके उस जगह के लिए निकल जाता है। और जब वो लोग यहाँ पे जंगल के थ्रू जा रहे होते हैं तो उन्हें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है, एक बहुत पुरानी सी गाड़ी दिखाई देती है जो साइड में लगी हुई है। और देख के लग रहा है कि वो लोग गाड़ी और आगे नहीं ले जा सकते हैं तो सारे उतर के उस घर के तरफ अब वॉक करके जाने लगते हैं। और जब फाइनली वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें रियलाइजेशन होता है कि वो जो घर है अब काफी ज्यादा बुरे हालत में है और काफी ज्यादा पुराना भी हो चुका है। जिसके बाद बेन घर के काफी पास जाता है, चीजें हटाने लगता है और उसको रियलाइजेशन होती है कि घर को किसी ने लकड़ी के प्लैंक्स लगा लगा के बंद कर रखा है।
है, जिसके बाद किसी तरह से वो मैनेज करता है घर का दरवाजा खोलने का। और जब सारे घर के अंदर जाते हैं तो काफी सरप्राइज लग रहे होते हैं, क्योंकि वो जो घर है अंदर से काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहाँ पे बेन को उसके मदर की एक पुरानी पिक्चर भी मिलती है, और लॉयर यहाँ पे जो इसने बोला था कि वहाँ पे जितनी चीजें हुई हैं वो सारी सही में हुई हैं, उससे रिलेटेड चीजें भी उसको वहाँ पे मिलती हैं। बेन की जो वाइफ होती है वो घर का बैक डोर खोलती है और वो देखती है कि घर के बैक डोर से सामने समुद्र का बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा होता है। जिसके बाद बेन की वाइफ सबको वहाँ पे उस व्यू को देखने के लिए बुलाती है, और यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि दूरी पे ही थोड़ी सी एक वाटर टैंक होता है। बेन की वाइफ यहाँ पे उस टैंक के बारे में भी बोलती है और ये भी बताती है कि ऐसे पुराने घरों में पहले लोग ऐसे वाटर टैंक्स बनाया करते थे, जहाँ पे वो लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते थे और बाद में उसका इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पे लोग 100 फीट के अराउंड का पाइप लगाते थे, जिससे कि जो पानी है उस टैंक का वो सारे घर के अलग अलग पार्ट्स में जा सके। बेन यहाँ पे अपना जैकेट उतारता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि वो जाएगा टैंक के अंदर देखने के लिए कि क्या वो टैंक का जो पानी का सारा जो सिस्टम है उसको वो फिर से स्टार्ट कर पाएगा कि नहीं। जब वो अंदर उतरता है टैंक के तो वो यहाँ पे देखता है कि टैंक में एक बूंद भी पानी नहीं है, वो पूरा टैंक एकदम ड्राई पड़ा हुआ है। उसको उस टैंक को ठीक भी करना पड़ जाएगा, और उसको वहाँ पे एक पुराना ऑयल वाला लालटेन भी मिलता है। वो लालटेन को लेके बाहर आ जाता है और सारे उस घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहाँ पे बेन की जो वाइफ है वो घर को साफ कर रही होती है तो बहन उसकी जो होती है बेन की, उसकी पुरानी कुछ पिक्चर्स उसकी वाइफ को मिलती हैं। उसको कुछ पुराने पेपर्स भी मिलते हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि बेन का जो फादर था और जो उसकी सिस्टर थी वो दोनों ड्राउन होके मारे गए थे, और ये ऐसी चीज थी जो बेन की मदर ने बेन को कभी भी नहीं बताई थी। इस बारे में अब बेन की जो वाइफ होती है वो बेन को बताती है, और जब दोनों बैठ के इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनको अचानक से कुछ आवाजें आती हैं घर के बाहर से। शुरुआत में तो दोनों को लगता है कि घर के बाहर कोई है उनके, मगर बेन यहाँ पे बोलता है कि हो सकता है जो घर का जो दरवाजा है वो ऐसी आवाजें कर रहा है बाहर से। जिसके बाद दोनों इस बात पे हंसने लगते हैं, और तभी बेन की जो बेटी है वो उसके पास आती है। यहाँ पे बेन अपनी बेटी को बोलता है कि वो जाके सो जाए, मगर देख के लग रहा है कि उसकी बेटी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। जिसके बाद उसकी जो वाइफ होती है वो अपनी बेटी को उठाती है, बेडरूम में लेके जाती है और उसको सुला देती है कहानी सुनाते हुए। एक बार जब वो बच्ची सो जाती है तो वो वापस बेन के पास आती है। हमें बाहर का दिखाया जाता है नजारा, जहाँ पे देख के लग रहा है कि हर जगह पे फॉग और धुंध आया हुआ है, और हमें ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कि कोई पानी में डूब रहा है। जिसके बाद बेन की वाइफ वहाँ पर आती है और उसकी जो मदर की डायरी होती है बेन की मदर की, उसको लेके वो साथ में बैठती है। दोनों साथ में बैठ के उस डायरी को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पे बेन की मदर ने लिखा होता है कि जब वो पहली बार उस घर में आए थे रहने के लिए तो वो ये सोच के आए थे कि उन्हें उस घर में हैप्पीली रहना है पूरी जिंदगी अपने। आगे उसमें उन्होंने लिखा होता है कि उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने एक आदमी को बुलाया था और वहाँ पे एक वाटर टैंक बनवाया था उस घर के लिए। वो वाटर टैंक काफी ज्यादा डीप बना हुआ था, और हर दिन कोई इंसान उनके घर पे रोज एक लेटर भेजा करता था। उन लेटर्स को देख के लगता था कि कोई रोज उनको लेटर भेज के एक तरीके से वार्निंग दे रहा है कि कुछ ना कुछ करके उन्हें उस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। मगर एक दिन वहाँ पे बेन का फादर वाटर टैंक के अंदर जाते हैं और कभी भी उस वाटर टैंक से बाहर नहीं आते। वैसे ही एक दिन बेन की जो सिस्टर है वो भी गायब हो जाती है, और यहाँ पे आगे उसकी मदर ने डायरी में लिखा होता है कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। उन्होंने उन दोनों को काफी ढूंढने की कोशिश करी, मगर वो कहीं भी उनको नहीं मिले, और तभी यही एक रीजन है जिस वजह से उन्होंने उस घर को छोड़ने का डिसाइड करा था। ये सब पढ़ने के बाद बेन काफी ज्यादा दुखी लग रहा होता है और सोचने लगता है कि उसकी मदर ने उनको इस बारे में क्यों नहीं कभी कुछ बताया। वो आगे ये भी सोचने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एकदम से उसका जो फादर है वो पानी के अंदर गया है वाटर टैंक में, और ऐसे ही वाटर टैंक से गायब हो गया है। तभी हम ये भी देख पाते हैं कि उसकी जो बेन की जो बेटी है जो अपने रूम में सो रही होती है वो यहाँ पे रियलाइज करती है जैसे कि कोई उसके कमरे के छत पे चल रहा है। जिसके बाद वो ये भी रियलाइज करती है कि कोई चीज है जो उसके बिस्तर के नीचे है, मगर वहाँ पे कोई नहीं होता, मगर उसको ड्राउन होने की आवाजें फ्लोर बोर्ड जो होता है उसके नीचे से आ रही होती हैं। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गई होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि फ्लोर बोर्ड के नीचे जो जमीन है, जमीन के नीचे कुछ चल रहा है। वो अपने पेरेंट्स के रूम में भागते हुए जाती है और उनको बोलती है कि ऐसा कोई चीज है जो उसके कमरे में है। दोनों जाते हैं उसके कमरे में चेक करने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो इसको इतना ज्यादा डरा रही है, और जब वो दोनों चेक कर रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद बेन बाहर जाता है घर के प्रीमाइसेस को चेक करने, और उसको यहाँ पे मिलता है कि उसके घर का जो मेन दरवाजा है वो खुला हुआ है,
इनफैक्ट जो वाटर टैंक का जो लिड है वो भी खुला हुआ है। उसको ये चीज स्पेसिफिकली इसलिए याद होती है क्योंकि जब वो वाटर टैंक से बाहर आया था तो उसने उस दरवाजे को, उस लिड को वाटर टैंक के बंद करा था, मगर अभी जब देख रहा है तो वो जो वाटर टैंक का लिड है वो खुला हुआ है। यहाँ पे साथ साथ बेन की वाइफ घर के अंदर घूम रही होती है देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और उसके हाथ में ऑयल वाला लालटेन होता है और उसको घर के अंदर ऐसा कुछ भी अबनॉर्मल नहीं मिलता। जिसके बाद अगले दिन की सुबह हमें दिखाई जाती है और बेन की वाइफ की नींद जब यहाँ खुलती है तो वो रियलाइज करती है कि बेन उसके साथ बेड पे नहीं है, और वो जब अपने हाथ में लालटेन लेके बेन को ढूंढने लगती है हर जगह, तब उसको बेन मिलता है जो यहाँ पे घर का जो जनरेटर है उसको ठीक करने में लगा होता है, जिससे कि घर के अंदर बिजली आनी शुरू हो जाए। जब वो बेन के पास जाती है तो बेन उसको बोलता है कि हमारे घर में अब बिजली आएगी क्योंकि मैंने ये ठीक कर दिया है और हमारा जो फ्रिज है वो भी फिर से काम करने लगेगा। अब जब ये मैंने ठीक कर दिया है तो मैं अब जाके वाटर टैंक जो है वो चेक करता हूँ। और जब वो टैंक के अंदर जाता है तो उसको एक ऐसा गियर मिलता है जिसमें से पानी ऐसे रन होके बाहर आ रहा होता है, और जब वो और डीप जाता है उस टैंक के अंदर तो उसको एक बहुत अजीब सा एनिमल मिलता है उस टैंक के अंदर। उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो एकदम काले रंग की होती है और उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। वो देख के अजीब सा पेलिश कलर का होता है और वो बहुत ज्यादा गीला गीला होता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो पानी के अंदर रह रहा है। वो उस एनिमल को टैंक से बाहर निकालता है जिससे कि वो अपनी वाइफ को उस एनिमल को दिखा सके। जब यहाँ पे बेन की वाइफ उस एनिमल को देखती है तो उसका पहला रिएक्शन होता है कि वो जो एनिमल है वो बहुत अजीब दिख रहा है, और हो ना हो वो ऐसा एनिमल है जो एक्वाटिक है, मतलब कि वो पानी के अंदर ही रहने वाला एनिमल है, लैंड पे नहीं। और जब वहाँ पे जो टैंक है उसके अंदर का पानी खत्म होके जब वो टैंक सूख गया तो बेचारा जो एनिमल था उसके अंदर वो इसी वजह से मारा भी गया। जिसके बाद उस एनिमल को वो घर के बाहर निकालते हैं और हम देखते हैं कि उनका जो डॉग है वो जो टैंक के पास खड़ा होके बहुत ही बुरी तरीके से बात कर रहा होता है। और जब इस चीज को देखने के लिए बेन की बेटी जाती है तो टैंक का जो लिड होता है उसको वो हटा देती है, और उसको लिड हटाने के बाद पानी के अंदर बहुत ही अजीब सी चीज फ्लोट होते हुए नजर आती है। इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा गंदी तरह से डर जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। यहाँ पे बेन और उसकी वाइफ भागते हुए अपनी बेटी के पास आते हैं, तो जब उसकी बेटी से वो पूछते हैं कि क्या हो गया, वो क्यों इतना चिल्ला रही है, तो उसकी बेटी बोलती है कि उसने पानी के अंदर ऐसी कोई चीज देखी है जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड हो गई है। बेन यहाँ अपनी बेटी को बोलता है कि नहीं, पानी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसको नहीं डरना चाहिए, और वो जो लिड होता है उसको बंद कर देता है। और इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। और अगर आपको इस मूवी का रिकैप यहाँ तक आपने देखा है और आपको पसंद आया है, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।